हेलो बच्चों, आज 11th के सेट वाले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको सेट क्या होता है ये सब आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, आज हम सेट वाले लेक्चर में देखिए आगे बढ़ेंगे। क्या है सुपर सेट या सबसेट, इसके बाद क्या है आपके पास सबसेट। तो देखिए सबसेट स्टार्ट करना है। सबसेट उप समुच्चय, चलिए हेडिंग लगाते हैं, उप समुच्चय सबसेट। सबसेट इसको हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, उपसमुच्चय। ठीक है, सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। यदि, ठीक है, यदि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, बी का भी अवयव हो। ठीक, समझे? देखो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे यदि सेट ए के प्रत्येक अवयव जो है वो सेट बी में भी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ए बराबर लिखा है 1 2 3 और बी बराबर लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, तो हम ए को सबसेट कहेंगे। ए को क्या कहेंगे? ये बराबर भी हो सकता है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या कहेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ बी। ऐसे दूसरा एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर 1 था। अब अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करूं तो देखिए एग्जांपल नंबर 2, देखो ए बराबर अगर मैं लिख दूं कि ए बी सी डी ई एफ है और बी बराबर लिख दूं ए बी सी, तो बी इज द सबसेट ऑफ क्या कहलाएगा? ए। बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सारे अवयव किसमें हैं? ए में। ठीक, तो सबसेट मतलब समझ लेना सबसेट किसे कहते हैं। देखो सेट बी के सारे एलिमेंट ए में है तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक, और यहां पर सेट ए के सारे एलिमेंट किस में है? बी में है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको कहते हैं उपसमुच्चय। अब इसके बाद अगला टॉपिक होता है आपका प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। ठीक, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? देखो इसको कहते हैं उचित उपसमुच्चय। क्या कहेंगे हिंदी में? उचित उपसमुच्चय। ठीक, देखिए यदि सेट ए, ठीक है, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में हो और सेट बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, सेट बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका जो सेट ए में ना हो, तब सेट ए सेट बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या? देखिए यही एग्जांपल लेंगे, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी लिखेंगे। ठीक, तो अब आप कहेंगे इन दोनों में अंतर क्या है? देखो यहां पर इक्वल की कंडीशन भी है, हो सकता है यहाँ 1 2 3 भी हो,
ठीक, यहाँ बराबर भी कंडीशन हो सकती है, यहाँ पर बराबर नहीं हो सकती, यहाँ कम से कम एक ज़्यादा जरूर होना चाहिए सेट बी में। मैंने क्या लिखा है, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में होना चाहिए और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में ना हो। समझ में आया? तो इसको कहते हैं ए इज द सबसेट ऑफ, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? देखो यहाँ पर इक्वल की कंडीशन है, मतलब ए और बी बराबर भी हो सकते हैं, यहाँ पर बराबर नहीं हो सकते डेफिनेटली। ए को, ए जो है ए में कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए जो सेट बी में ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब सेट बी में एक एलिमेंट फालतू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेट बी में एक एलिमेंट क्या है, फालतू है, ठीक है। समझ में आया सबको? नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। चलिए इसके बाद है आपका कुछ नोट हैं, उनको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट नंबर 1, पहला नोट, ठीक है। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक, फाई जो है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे, दूसरा नोट लिखेंगे, यदि इफ, ठीक है, यदि सेट ए में अवयवों की संख्या n है, अवयवों की संख्या n है, तो अवयवों की संख्या कितनी है, n है, तो अवयवों की संख्या n है तो उपसमुच्चयों की संख्या संख्या 2 की पावर n होगी। क्या होगी? 2 की पावर n होगी। 3 नंबर देखो, ठीक है। तो ये 2 नोट हो गए। एग्जाम्पल अच्छा देख लेते हैं, इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे e की पावर, एग्जाम्पल है आपका सेट ए बराबर दिया गया आपको 1 2 3, है ना। तो आप देखो n बराबर कितना है, 3, तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 2 की पावर 3, मतलब कितना, 8। 2 की पावर 3 का मतलब कितना, 8। अब देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया आपका, 8। अब देखो कितना, कैसे सकते हैं, देखो पहला तो हो गया 5 है, दूसरा हो गया 1 2 3, ये सारे उप समुच्चय हो गए इसके, 1 2 3, ऐसे सब बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे पहले, हैं। देखो पहला हो गया 5 आपका, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1 और 2 हो गया, है ना, फिर 1 और कौन हो गया, 3 हो गया, फिर हो गया 1 और 3, फिर एक बचा आपका 2 3, है ना, और फिर एक बचा आपका 1 2 और कितना, 3, क्या हो गया उप समुच्चयों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे निकालते हैं। देखो फाई सबका होता है, फाई सबका होता है, हो गया, लिख गया। ये 1 हो गया पहला उपसमुच्चय, 2 हो गया इसका उपसमुच्चय, 3 हो गया इसका उपसमुच्चय, 1 2 हो गया इसका उपसमुच्चय, 2 1 3 हो गया, ये 1 2 3 हो गया उपसमुच्चय। क्लियर? तो इस तरह से उपसमुच्चयों की हम संख्या निकालते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो पावर सेट, हटाएं इसको, चलिए देखें पावर सेट। अगला है पावर सेट। घात समुच्चय कहते हैं इसको। चलिए देखिए घात समुच्चय किसे कहते हैं, पावर सेट। देखिए घात समुच्चय में
पावर सेट में अगर लिखना है किसी समुच्चय के, किसी समुच्चय ए के, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों की, सभी उप समुच्चयों की, हाँ, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों की संख्या घात समुच्चय कहलाती है। घात समुच्चय कहलाती है। ठीक है, मतलब किसी सेट ए में सभी उप समुच्चयों की संख्या जो है क्या कहलाती है, उसकी घात समुच्चय कहलाती है, पावर सेट कहते हैं। जैसे अभी मैंने पावर सेट का एग्जांपल लिखा था, वही फिर से लिख देते हैं। देखो ए बराबर 1 2 3 दिया गया है, तो इसका मतलब इसमें जो 2 की पावर 3 मतलब उस उप समुच्चयों की संख्या कितनी, 8। तो अभी देखो घात समुच्चय जब लिखेंगे ए पावर सेट, ठीक है, पावर सेट लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 5 लिखेंगे पहले, इनको एक ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, 5 के बाद वही जो अभी कर रहे थे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 1 3, ठीक, 1 3, फिर 1 2 3, ये इस कहलाता है घात समुच्चय। ये जो लिखा है उसको हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय। मतलब सभी उप समुच्चयों को एक समुच्चय के रूप में लिख दिया ना, घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है, नोट कर लो। चलिए आगे देखिए, हटाएं इसको। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ठीक, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, देखिए समष्टि समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है, ठीक है, जो किसी विशेष संदर्भ के अंतर्गत आए सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है। ठीक है, इसे यूनियन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देखो, देखिए सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, सेट एक ऐसा समुच्चय होता है, समुच्चय होता है जिसमें उसके अंतर्गत सभी उप समुच्चयों के अवयव उपस्थित हों, समुच्चयों के अवयव उपस्थित हों। ठीक, देखिए देखिए यूनिवर्सल सेट हो गया। अब जैसे मान लिया अवयव उपस्थित हूँ, जैसे ए बराबर दिया गया आपको 1 2, बी बराबर दिया गया है 3 4 5 और सी बराबर दिया गया है 6 और 7। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट ऐसा है जिसका जो है ए जो है वो ए, देखो ए इज द सबसेट ऑफ यू और बी इज द सबसेट ऑफ बी यू और सी भी आपका सबसेट है, आपका किसका, बोलिए, सबसेट है आपका यू का। ठीक, मतलब ए बी सी तीनों जो है वो उप समुच्चय हैं किसके, यू के। ठीक, इसको कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सभी उप समुच्चयों के अवयव मौजूद हों, सभी उप समुच्चयों के अवयव क्या हों, मौजूद हों, उसको हम कहते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्लियर, नोट करिए। चलिए आगे देखिए,
देखिए अगला है कुछ मानक जो है अपरिमित समुच्चय हैं, उनको देख लेते हैं। चलिए देखिए कुछ मानक अपरिमित समुच्चय। देखो जैसे n लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको लिखते हैं ऐसे, देखो 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब इसके बाद देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बाद फिर हो गया आपका W, सेट ऑफ होल नंबर, देखो सेट ऑफ होल नंबर, 0 लिख दो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। W के बाद आपका इंटीजर होगा, ठीक है, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। माइनस इन्फिनिटी ऐसे होते होते -1 0 +1 फिर ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, नंबर सिस्टम के पार्ट है, थोड़ा सा ये आना चाहिए, ठीक। R प्लस और R माइनस, देखो R प्लस और R माइनस, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर अगर स्टार्ट होगा तो 1 2 3 ऐसे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर हो गया आपका। और उसके बाद फिर शुरू होगा आपका सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और यहाँ तक -1 तक आएगा, ठीक है। R नेगेटिव हो गया, R नेगेटिव के बाद आपका हो जाएगा Q, रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, 0 से, ठीक है, इन्फिनिटी तक, 0 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए इंटीजर्स IRZ, IRZ, चलिए अब आगे देखते हैं, ये हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट है देखिए, हाँ वेन डायग्राम, अगला टॉपिक है वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम कैसे बनता है, वेन डायग्राम जैसे मान लो एक यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4, अल्फा बीटा गामा AEIOU ऐसे लिखा है ना। अब आपको एक सेट A बराबर दिया गया है 1 2 3 4, सेट B दिया गया है आपको अल्फा बीटा गामा, हाँ, और एक C दिया गया है आपको AEIOU, है ना, ऐसा सेट दिया गया, ठीक। तो आपको एक वेन डायग्राम दिखाना है, तो देखो ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ये है क्या, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट, जो ये बना है इसमें सभी अवयव हैं, ऐसे लिख लो। देखो इसमें 3 तरीके के सेट हैं, 3 तरीके के सेट हैं, एक सेट A है, हाँ सेट A है, या ऐसा कर सकते हैं इसमें लिख लो एक सेट A दिया गया है जिसमें अल्फा शामिल है, हाँ, और अल्फा शामिल है और A शामिल है, ऐसे यहाँ पर शामिल है आपका अल्फा भी शामिल है, लेकिन इसमें शामिल है एक भी शामिल है और O शामिल है, हैं, और इसमें शामिल है आपका AE, देखो इसमें शामिल है आपका AI, बस ऐसे रहने दो, ठीक है।
देखो एक सेट बनाओ आप, 1 2 3 अल्फा और ए, 1 2 3 अल्फा और ए। अब देखो एक दूसरा सेट बनेगा, हाँ ये हो गया बी, ये सेट ए, और एक सेट बनाओ सी, एक सेट क्या बनेगा सी। देखो ए में 1 2 3, लेकिन ए एक और ये क्या है आपके पास ए, एक और ए आपका बी में भी है ना, बी में भी है, तो आप एक को यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, है ना, एक अल्फा, ठीक है। अब देखो इस वाले में लिखेंगे आपका अल्फा हो गया है, बीटा यहाँ लिख लो, और यहाँ लिख लो क्या गामा, एक हो गया है और ए हो गया है, बीटा गामा हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखो भाई ये जो कॉमन पार्ट है वो ए और बी का कॉमन पार्ट है। अब देखो ए ई आई ओ यू, तो इसमें लिखो ए हो, देखो इस ए को इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, ए को इसी का पार्ट बनाना पड़ेगा, है ना, ए और बाकी ई आई ओ यू, ये लिख दिया गया, ये बन गया आपका, है ना, सेट ए है। तो इस पद्धति को कहते हैं वेन डायग्राम। देखो यहाँ पर एक और अल्फा दोनों में है, देखो एक और अल्फा इसमें भी, एक अल्फा इसमें भी है, तो देखो ये कॉमन वाला पार्ट है एक और अल्फा, सेट ए और बी का कॉमन पार्ट ये देखो एक और अल्फा। अब देखो जो ए है वो सेट बी में है, तो ए केवल सेट बी में है ना, लेकिन ए आपका देखो इसका बी और सी का कॉमन पार्ट कौन है ए, बी और सी का कॉमन पार्ट कौन ए, तो बी और सी में कॉमन पार्ट में ए में देखो बीच में लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पद्धति को कहते हैं वेन डायग्राम। इस बाहर वाले सेट को यूनिवर्सल सेट ए और बी सी, तो इस पद्धति को कहते हैं हम वेन डायग्राम, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखिए, हटाएं इसको, ऑपरेशन ऑफ सेट, नोट हो गया। ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट, ठीक है। देखिए पहले कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, चलिए देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, पूरक समुच्चय, ठीक। जैसे देखो u बराबर दिया गया आपको 1 2 3 4 5, है ना, a बराबर दिया गया है 1 2 3, है, तो u माइनस ए क्या कहलाएगा, पूरक समुच्चय कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पूरक समुच्चय कहलाएगा। देखो ऐसा समुच्चय जो u माइनस ए से प्राप्त हो, u माइनस ए का तात्पर्य, u माइनस ए का तात्पर्य u के वे अवयव जो सेट ए में ना हो, सेट ए में ना हो। पूरक समुच्चय का मतलब ए में ऐसे कौन सा अवयव मिला दिया जाए जो u बन जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए u माइनस ए बराबर, देखो 4 5 नहीं है, तो इसका मतलब 4 और 5 क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट समुच्चय है। इसको कभी कभी हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से। तो ए डैश बराबर कितना आ गया 4/5, तो कॉम्प्लीमेंट पूरक समुच्चय समझ में आया। देखो पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसको किसी समुच्चय के साथ अगर मिला दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि a प्लस ए डैश अगर मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो आप इसका मतलब अगर ए डैश फाइंड करना चाहते हैं तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस ए, और u माइनस ए का मतलब ये हो गया कि u के वे अवयव जो a में ना हो, ठीक है, तो u के वे अवयव जो a में ना हो। तो पूरक समुच्चय की परिभाषा क्या हो गई, ठीक है। देखिए एक ऐसा सेट जिसको
आपस में मिला देने पर, ठीक है, एक आपस में मिला देने पर एक जो है यूनिवर्सल सेट प्राप्त होता है। एक ऐसा सेट प्राप्त होता है, यूनिवर्सल सेट प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं क्या, पूरक समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप। चलिए देखिए आगे। यूनियन ऑफ सेट क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट। देखो यदि ए बराबर आपको दिया गया ए ई आई ओ यू, ए बराबर हो गया यूनियन ऑफ सेट, और बी बराबर 1 2 ए ई ओ दिया गया है, तो यूनियन ऑफ सेट किसे कहते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, दोनों को मिला दो, ए ई आई ओ यू, ये हो गया। और देखो ए ई रिपीट है, रिपीटेड नहीं लिखेंगे, बस केवल लिखना क्या है, 1 2, 1 और 2, इसमें बढ़ा दो, ये यूनियन ऑफ सेट कहलाएगा। क्योंकि ए ई आई तो पहले से देखो एक बार लिखा जा चुका है, किसी भी सेट में रिपीट करके नंबर्स नहीं लिखते हैं, इसको कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, मतलब अगर 2 सेट दिए गए हैं तो ए यूनियन कह लो या ए आर बी कह सकते हैं, इसको ए आर बी भी कहते हैं, ए आर ऐसे लिखते हैं, ए और बी कहते हैं, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी से, ये तीनों का मतलब एक ही है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट समझ में आया, क्लियर है, यूनियन ऑफ सेट। इसी प्रकार से इंटरसेक्शन ऑफ सेट ज्ञात कर सकते हैं, इसी में इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकालना है तो देखो इसी का इंटरसेक्शन निकालते हैं, इसी का इंटरसेक्शन। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में ए उन अवयवों का समुच्चय जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हों। ठीक है, वे उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय जो ए व बी दोनों में हों, दोनों में उभयनिष्ठ हों। ठीक, जैसे ए इंटरसेक्शन बी बराबर, यहाँ पर उभयनिष्ठ कौन है, ए ई ओ, ए ई और ओ, ए ई ओ, ये आपका इंटरसेक्शन कहलाता है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दोनों का कॉमन। इसका वेन डायग्राम बनाएंगे अगर, सेट ए, ओ सॉरी वेन डायग्राम बनाना है, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। ठीक है, अब आप कॉमन पार्ट को बीच में लिखेंगे, ए ई ओ, और बाकी इसमें क्या बचा आपका आई और यू, इधर लिखो, इसमें क्या बचा आपका आई यू, और इसमें बचा आपका इस वाले में 1 2, इसमें क्या बचा 1 और 2, ये बन गया आपका वेन डायग्राम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, चलिए नोट करिए सभी लोग। चलिए देखिए, अब डिफरेंस ऑफ टू सेट देख लीजिए। ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट, टू सेट को घटाना वैसे बता चुके हैं थोड़ा सा इसमें। ठीक, डिफरेंस ऑफ टू सेट बताया जा चुका है। देखिए ऐसे लिखेंगे, ए माइनस बी, ये डिफरेंस कहलाता है। सेट ए के वे अवयव, ए के वे अवयव जो बी में ना हो, एक मतलब ये हो गया। और अगर बी माइनस ए लिखा है तो सेट बी के वे अवयव जो ए में ना हो।
ठीक, इसका तात्पर्य यही वो सेट ए माइनस बी, डिफरेंस का मतलब यही होता है एग्जैक्ट। तो देखिए क्या निकालेंगे, जैसे मान लो एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6, ये यूनिवर्सल सेट दिया गया आपको। ठीक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ दिया गया है। अब ए बराबर दिया गया है आपको 1 2 3 4 और बी बराबर दिया गया है केवल 2 और 4। तो ए माइनस बी, ए के वे अवयव, ए के वे अवयव, ए के वे अवयव जो किस में ना हो, बी में ना हो, ए के वे अवयव जो बी में ना हो। तो कौन कौन नहीं है, देखो 1 और 3 नहीं है, 1 और 3। ठीक है, ये हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं है? 1 और 3, ए के वे अवयव जो बी में ना हो। ठीक है, समझ में आया? और अगर इसमें b माइनस ए करें तो b के वे अवयव जो a में ना हो, तो b का कोई अवयव a में है ही नहीं, तो फाई आएगा। क्या आएगा? फाई। तो समझ में आया कि नहीं आया? डिफरेंस किसे कहते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं दो सेट का, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में बेटा? तो आप सभी लोग यहाँ तक लगाइए। ठीक है, अब आगे का पार्ट जो है अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ओके।